नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। एक तरफ जहां देश में ऐसी खबरें आ रही हैं जब लोगों का शादी जैसे पवित्र बंधन से विश्वास उठ रहा है, आज लोग शादी के नाम से डरने लगे हैं। और डरे भी क्यों नहीं, शादी से जुड़े ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जिससे युवा डरता है शादी का नाम सुनकर। वो रिश्ता जो जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत माना जाता था, अब लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। शादी लव मैरिज से लेकर अरेंज मैरिज तक में ऐसे मामले सामने आने लगे हैं, ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब इंदौर की सोनम रघुवंशी की बात करें, मेरठ की मुस्कान की, या फिर निकिता सिंघानिया की बात करें, इन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के साथ और अपने पतियों के साथ जो किया, उससे ना सिर्फ शादीशुदा पति दहशत में है, बल्कि प्रेमी के चक्कर में पति को मौत के घाट उतारने की घटनाएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन इन सब से हटके एक ऐसी खबर आज आपको बताते हैं जो आपको भी ये यकीन दिला देगा कि हर कोई एक सा नहीं होता, हर रिश्ता एक सा नहीं होता। जहाँ पे मुस्कान जैसे लोग हैं, वहाँ पर ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपनी पति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कांवड़ यात्रा का ये सावन एक ऐसी महिला शिव भक्त की कहानी लेकर आया है जिसने श्रद्धा और सेवा की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई कह उठा, बीवी हो तो ऐसी। हरिद्वार से मोदी नगर तक करीब 150 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा में एक पत्नी ने अपने दिव्यांग पति को पीठ पर बैठाकर न सिर्फ उसकी मनोकामना पूरी की, बल्कि समाज के लिए निष्ठा, प्रेम और समर्पण का संदेश भी दे दिया। ये कहानी है आशा की, जो अपने पति सचिन के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकली हैं। सचिन कभी हर साल पैदल कांवड़ यात्रा करते थे, लेकिन पिछले साल रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद वो पैरालाइज हो गए और चलने में असमर्थ हो गए। इस बार जब कांवड़ यात्रा का समय आया तो पत्नी ने निर्णय लिया कि वो अपने पति को पीठ पर बैठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करेंगी। उनका लक्ष्य है भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगना कि सचिन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। आशा अपने 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रही हैं और हर दिन कुछ किलोमीटर चलकर धीरे धीरे मंजिल की ओर आगे बढ़ रही हैं। रास्ते में लोग हाथ जोड़ते हैं, ताली बजाते हैं और इस सेवा भावना को सलाम करते हैं। खुद आशा कहती हैं, पति की सेवा में ही मेवा है, बाकी सब तो व्यर्थ है। आशा बताती हैं कि उनके पति सचिन पहले घर चलाने वाले इकलौते सदस्य थे और पेंटिंग और पीओपी का काम करते थे, लेकिन बीमारी के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और कई दिनों तक घर में सब्जी नहीं बनती थी। बच्चे बिना शिकायत के सूखी रोटी या चटनी से खाना खा लेते थे। क्या नाम है आपका? आशा। हाँ जी, आप कैसे लाई हैं? क्या पीठ पर बिठा कर। है जी? पीठ पर बिठा कर। मतलब क्या सोचा, क्या ऐसा तो कुछ सोचा ना। हाँ, जब नहा के चले, जब ही मन में आ गई, मगर चलो तो मैं ऐसे बिठा कर लेके चल रही हूँ, तो मन में आ गई तो हम ऐसे ही आए वहाँ से। कितने दिन लग गए वहाँ से आने में? आज 10वें दिन है सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बखरवा जी। तो कैसा लगा कांवड़ यात्रा में, कैसा आपको मिला लोगों का प्यार? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा मेरा और बहुत ही हिम्मत मिली मुझे। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी ना आई मुझे। तो ये जो इनकी टांगे हैं, जो ये चल नहीं पाते, तो क्या मतलब क्या बीमारी, क्या दिक्कत आई थी? जब से स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, जब से इनके पैर नहीं चल रहे, 1 साल से पैर नहीं चल रहे इनके पास। सचिन का इलाज आयुष्मान कार्ड से संभव हो पाया, नहीं तो आज वो जीवित भी नहीं होते। सचिन बताते हैं कि 1 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तभी से मैं पैरालाइज हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे लेकर हरिद्वार चलो, लेकिन आशा खुद ही कहने लगी कि इस बार वो मुझे नहलाकर और कंधों पर बिठाकर मंदिर तक लेकर जाएंगी। 16 साल से मैं कांवड़ ला रहा हूँ, लेकिन ये 14वीं कांवड़ मेरी पत्नी की पीठ पर है। आज घर की हालत खराब है, बेटा बीमार है और मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे गुरुजी और बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि आज का समाज बहुत बदल गया है, पर बदलाव हम जैसे लोगों के हाथ में है। ये समाज की सोच बदलने वाली तस्वीर है। आशा चाहती है कि सरकार उनके पति को कोई रोजगार दे या कुछ सहयोग दे जिससे उनका घर फिर से संभल सके। उनका स्पष्ट बिल्कुल साफ कहना है कि अगर सहायता नहीं मिली तो उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी भोलेनाथ की कृपा से जुड़ी हुई है।
जब एक ओर पत्नियों द्वारा किए गए अपराध सुर्खियों में आ रहे हैं, वहीं आशा जैसे नाम अंधेरे में खो जाते हैं। लेकिन ये यात्रा सिर्फ कांवड़ की नहीं, एक पत्नी की आस्था, संघर्ष, सेवा और सच्चे प्रेम की यात्रा है, जो बताती है कि श्रद्धा अगर सच्ची हो तो कठिन से कठिन राह भी पार की जा सकती है। शिव भक्ति की इस कथा को ने न सिर्फ सावन को पवित्र किया है, बल्कि समाज को भी ये सिखाया है कि नारी सिर्फ श्रद्धा की मूर्ति नहीं, वो प्रेम और बलिदान की भी देवी है। उनका लक्ष्य है भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगना कि सचिन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। आशा अपने 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रही हैं और हर दिन कुछ किलोमीटर चलकर धीरे धीरे मंजिल की ओर आगे बढ़ रही हैं। रास्ते में लोग हाथ जोड़ते हैं, ताली बजाते हैं और इस सेवा भावना को सलाम करते हैं। खुद आशा कहती हैं, पति की सेवा में ही मेवा है, बाकी सब तो व्यर्थ है। आशा बताती हैं कि उनके पति सचिन पहले घर चलाने वाले इकलौते सदस्य थे और पेंटिंग और पीओपी का काम करते थे, लेकिन बीमारी के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और कई दिनों तक घर में सब्जी नहीं बनती थी। बच्चे बिना शिकायत के सूखी रोटी या चटनी से खाना खा लेते थे। सचिन बताते हैं कि 1 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तभी से मैं पैरालाइज हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे लेकर हरिद्वार चलो, लेकिन आशा खुद ही कहने लगी कि इस बार वो मुझे नहलाकर और कंधों पर बिठाकर मंदिर तक लेकर जाएंगी। 16 साल से मैं कावड़ ला रहा हूँ, लेकिन ये 14वीं कावड़ मेरी पत्नी की पीठ पर है। आज घर की हालत खराब है, बेटा बीमार है और मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे गुरुजी और बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि आज का समाज बहुत बदल गया है, पर बदलाव हम जैसे लोगों के हाथ में है। ये समाज की सोच बदलने वाली तस्वीर है। आशा चाहती हैं कि सरकार उनके पति को कोई रोजगार दे या कुछ सहयोग दे, जिससे उनका घर फिर से संभल सके। उनका स्पष्ट और बिल्कुल साफ कहना है कि अगर सहायता नहीं मिली तो उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। लेकिन उम्मीद की किरण अब भी भोलेनाथ की कृपा से जुड़ी हुई है। जब एक ओर पत्नियों द्वारा किए गए अपराध सुर्खियों में आ रहे हैं, वहीं आशा जैसे नाम अंधेरे में खो जाते हैं। लेकिन ये यात्रा सिर्फ कांवड़ की नहीं, एक पत्नी की आस्था, संघर्ष, सेवा और सच्चे प्रेम की यात्रा है, जो बताती है कि श्रद्धा अगर सच्ची हो तो कठिन से कठिन राह भी पार की जा सकती है। शिव भक्ति की इस कथा को ने न सिर्फ सावन को पवित्र किया है, बल्कि समाज को भी ये सिखाया है कि नारी सिर्फ श्रद्धा की मूर्ति नहीं, वो प्रेम और बलिदान की भी देवी है।